नमस्कार दोस्तों। आज 13 फरवरी है और आज 10 बड़ी खबरों पर बात करेंगे। भारत अमेरिका व्यापार समझौता, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत के बीच हुए अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर भारत के विदेश मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी किया है। मंत्रालय के अनुसार व्हाइट हाउस की फैक्ट शीट में किए गए बदलाव दोनों देशों के बीच आपसी समझौते को दर्शाते हैं। किसान संगठन ने इस डील के कुछ प्रावधानों पर आपत्ति जताई है। अगली खबर है ट्रंप का जलवायु नीति पर बड़ा फैसला। अमेरिका से बड़ी खबर है, जहां राष्ट्रपति ट्रंप ने बाइडन कॉल के जलवायु नियमों को पलटते हुए वाहनों के उत्सर्जन मानकों को खत्म कर दिया है। ट्रंप प्रशासन ने उस वैज्ञानिक आधार को भी खारिज कर दिया जिसमें ग्रीन हाउस गैस का स्वास्थ्य के लिए खतरा बताया गया था। अगली खबर पर चलते हैं। बांग्लादेश में चुनाव और हिंसा। पड़ोसी देश बांग्लादेश में आज मतदान के बीच कई जगहों पर हिंसा की खबरें आई। शेख हसीना और खालिद जिया की गैर मौजूदगी में यह पहला चुनाव था। भारत की नज़र में इस चुनाव की क्या अहमियत है? क्योंकि वह भारत विरोधी भावनाओं की भड़कने और सुरक्षा चिंताओं को लेकर कूटनीतिक तनाव बना हुआ है। अगली खबर है बीबीसी बनाम डोनाल्ड ट्रंप, कानूनी जंग। अमेरिका की एक अदालत ने बीबीसी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दायर $10 अरब के मानहानि मुकदमे में पर रोक लगाने की मांग की गई थी। हाँ, यह मामला साल 2021 के कैपटाउन हिल दंगों के से जुड़ा हुआ है। अब इस मानहानि का ट्रायल 2027 में शुरू होगा। अगली खबर पर जाते हैं। विंटर ओलंपिक 2026 पे इटली में चल रहे विंटर ओलंपिक। अगली खबर है विंटर ओलंपिक 2026 से। इटली में चल रहे विंटर ओलंपिक का आज 7वां दिन है। स्नोबोर्डिंग और आइस हॉकी जैसे आयोजनों में कड़ा मुकाबला देखने को मिला। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ओपनिंग सेरेमनी में मारिया कैरी की परफॉर्मेंस और जेडी वंस के मौजूदगी से जुड़े विवादों पर आधिकारिक बयान जारी किया है। अगली खबर पर जाते हैं। भारत रूस तेल आयात पर संशय। डोनाल्ड ट्रंप ने उस बयान के बाद हड़कंप मच गया जिसमें कहा कि भारत अब रूस से तेल नहीं लेगा। हालांकि भारत सरकार ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। बीबीसी का विश्लेषण है कि भारत के दावे के आकार अपने पुराने पौराणिक साझेदार रूस से किनारा कर लेगा। पाकिस्तान में आत्मघाती धमाका। पाकिस्तान में अशांत इलाके में हुए एक भीषण आत्मघाती हमले में कम से कम 31 लोगों की मौत हो गई और 160 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर ली। इस हमले में एक बार फिर पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था की गंभीर सवाल खड़े कर दिए। अगली खबर है पाकिस्तान से ही। इमरान खान की सेहत पर चिंता। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के वकील ने दावा किया है कि जेल में बंद खान की दाहिनी आंख की रोशनी केवल 15% रह गई है। उनके स्वास्थ्य को लेकर पीटीआई समर्थक में भारी आक्रोश है और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों से हस्तक्षेप की मांग की जा रही है। अगली खबर है ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। भारतीय संसद में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ 118 सांसदों ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। विपक्ष का आरोप है कि उनका कार्यकाल विवादों से घिरा रहा और सदन की कार्रवाई निष्पक्ष नहीं रही। अगली खबर पर जाते हैं। राफेल फाइटर जेट डील को मंजूरी। भारत सरकार ने भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाने के लिए लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए के नए राफेल एंड जेट सौदे को मंजूरी दे दी है। इस कदम का उद्देश्य चीन और पाकिस्तान के साथ लगती सीमाओं पर हवाई सुरक्षा को और अधिक पुख्ता करना है। तो आज की खबरों में इतना ही। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।